नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो मेरी एक कंबाइंड सीरीज़ जो डिफरेंशियल इक्वेशन की चल रही थी यूके ट्रिपल एस सी एल टी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम तथा यूके पी एस सी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, मतलब कि जैसे कि हमने पहले पिछले कुछ वीडियो में आपको मैंने वेरिएबल सेपरेबल या होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या लेबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया था ना। तो उसी तरह की फॉर्म के डिफरेंशियल को आप इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस मेथड का नाम है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, या एग्जैक्ट में आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, वी नो दैट कोई से भी कंटिन्यूस अगर फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूसली पार्शियल डेरिवेटिव हो, तो आप डी एफ को ना डी एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम टोटल डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन आपकी ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल्स टू जीरो की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी। ठीक है, अगर हम एक ऐसा एफ मतलब अगर डी एफ की जो वैल्यू है ना, डी एफ की जो वैल्यू है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में हो जाए। ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, जहाँ पर एफ आपका एक पोटेंशियल फंक्शन होता है, जैसे जिसको आप एग्जैक्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है सम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलरेडी एग्जैक्ट, कुछ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले से एग्जैक्ट हो सकते हैं, उसका एग्जांपल आपको दे रखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट बना सकते हो। आप इसे डी एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। एफ जो है आपका एक्स वाई की वैल्यूज आएगी। ठीक है, फिर आपको इस फॉर्मूले में डालोगे ना ऐसे, ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई, तो ये इस फॉर्म में आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपल इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी है, डी एक्स बाय वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर एफ इक्वल्स टू एक्स अपन वाई जो है आपका पोटेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन कब इस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर डी एक्स है, और वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो है। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इस, अब इसका क्या आप फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जब आप इसके लिए आप एग्जैक्ट फंक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारा आज का वीडियो है। ठीक है, आपको इसे एग्जैक्ट बनाने की टेक्निक सिखाएंगे। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है वो ऑफ एग्जैक्टनेस, एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की होगी, तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हमेशा आपको रिजल्ट याद रखना है कि डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है दोस्तों, वो डेल एन बाय डेल एक्स के इंपॉर्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट होने के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है ना, तो आप इसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का जो है आपका जो सॉल्यूशन निकालना होगा, तो उसके लिए मेथड होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहाँ पर एम में ना ट्रीटिंग करेंगे वाई एज अ कांस्टेंट। ठीक है, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, इसमें वाई को ना आपको कांस्टेंट लेना है, और इंटीग्रेशन टर्म्स इन इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, एन में ना आपको वो टर्म नहीं लेनी है जो एक्स ले रही है, तो जो भी जिस चीज़ टर्म में एक्स होगा ना उसे एक्स स्किप कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म होगी ना, तो इसको आपको छोड़ देना, सिर्फ आपको वाई अलोन वाली टर्म लेनी है, कांस्टेंट टर्म लेनी है। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आप होमोजीनियस हो, लीनियर फॉर्म, अगर आप उसे एग्जैक्ट बना पा रहे हो ना, तो आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये आपका ना टाइम बचाता है। ठीक है, और सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल वन क्या कह रहा है, सॉल्व करना है आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैंने डेल एम बाय डेल वाई किया और डेल एन बाय डेल एक्स किया, तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर आ गई, तो इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो वही फॉर्मूला जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस, इस पर आप y को कांस्टेंट लेंगे और टर्म जो y x की होगी वो n की टर्म में छोड़ देंगे और इसका सॉल्यूशन बना देंगे। तो आपकी इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर m की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर था, और n में ना मैंने x वाली टर्म छोड़ दिया। ठीक है, n क्या था, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको ना x वाली टर्म को स्किप कर देना है, वो आपने छोड़ दिया। कुल मिला के फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो फोर एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर को तो एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पर वाई को कांस्टेंट लेंगे, ये इसका एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, टू से टू कट जाएगा। ठीक है, फोर एक्स वाई का टू एक्स स्क्वायर वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई थ्री होता है, तो ये इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो करना ऐसे ही है आपको, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम में ना वाई को कांस्टेंट लेना है, और एन में ना प्लस इंटीग्रेशन एन में एक्स वाली टर्म को हटाना, और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल टू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। आपको कहना कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट टू एक्स की पावर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई
इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन पहले से एग्जैक्ट दे रखी है। अगर एग्जैक्ट दे रखी है ना तो आपको क्या करना है, डेल एम बाय डेल वाई करना है और इक्वल रख देना है डेल एन बाय डेल एक्स के। दोस्तों ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, इस बार प्रवक्ता के एग्जाम में भी आपने देखा होगा ऐसा सवाल आता है, एग्जैक्ट देख के कांस्टेंट पूछ देता है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही डेल एम बाय डेल वाई किया वो लैम्डा ए टू द पावर वाई हो जाएगा, क्योंकि एम आपका ये है, और डेल एन बाय डेल एक्स किया तो उसके लिए टू ए टू द पावर वाई हो जाएगा। तो ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी टू आ जाएगी। फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने का तो इसने इसका सॉल्यूशन ही पूछा था, तो लैम्डा की वैल्यू टू मैंने यहाँ पर रख दी, और इंटीग्रेशन एम टी एक्स ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, और फिर एन डिवाइड किया और वहाँ से एक्स वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। सो इसका इंटीग्रल करने के बाद कुल मिलाकर दोस्तों ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो सिंपल होते हैं इसके सवाल, आप इजीली से कर सकते हैं, ठीक है, और इजी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, खासकर ये निकालने के लिए, लैम्डा की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस पर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। देखो इंटीग्रल फैक्टर होता क्या है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको मल्टीप्लाई करके ना डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट, किसी एक फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बन सकते हैं। इस जो फंक्शन को जिससे हमने मल्टीप्लाई कराया ना, ऐसा हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि डेल एम बाय डेल वाई करोगे और डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे तो वो रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि डेल एम बाय डेल वाई वन हो जाएगा, डेल एन बाय डेल एक्स जो हो जाएगा आपका टू एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं है। तो जैसे ही हमने इसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, एक मल्टीपल किया, उससे ना ये रिजल्ट एग्जैक्ट बन गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे पूरी टर्म का एलसीएम ब्रेक करने के बाद तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जिस नंबर से आप, जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एक खास बात होती है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब जिसे मल्टीप्लाई किया वो तो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी भी यूनिक नहीं होता, ठीक है। इनफाइनाइट हो सकते हैं ये, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। दूसरी खास बात ये हो सकती है कि इसका कोई जनरल मेथड नहीं होता सॉल्व करने का, ठीक है, अलग अलग मेथड से आपको इसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं यूकेपीएससी के पेपर में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, आप इसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करके कर सकते हैं रिटन ट्रायल से, कि जिससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट एग्जैक्ट बन गया, ठीक है। तो पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, अगर इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो एक होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस एक्स में है, होमोजीनियस का मतलब कि दोनों की डिग्री सेम होगी एम और एन की, तो इस केस में इसका सॉल्यूशन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो हमेशा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता है, ठीक है। वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई को हम इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देंगे। देखो सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन है, सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो को। तो एम की जो वैल्यू है दोस्तों वो एक्स स्क्वायर वाई है, और एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है। तो वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई क्या, तो जो रिजल्ट आया आपका माइनस का वन टू वन माइनस वाई वाई वन अपॉन वाई टू द पावर वो हो गया। कुछ नहीं किया, एक्स को हमने एम से मल्टीप्लाई किया, एन को वाई से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस वाई टू द पावर फोर आ गया। जैसे ही मैंने पूरी इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन गई। इस केस में डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है दोस्तों डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर होगी, ठीक है। तो जैसे ही डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, तो हमने इसका सॉल्यूशंस कर दिया, ठीक है। तो इसमें इसने इसे डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में बना रखा है, आप वैसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर सेकंड जो होता है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो का अगर इस फॉर्म की हो कि आप वाई कॉमन निकाल पाओ एक्स वाई से और एक्स कॉमन निकाल पाओ एक्स वाई के फंक्शन से, ठीक है, वाई एक्स और वाई को आप सेपरेट निकाल पाओ, तो वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई दोस्तों जो होगा इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा, ठीक है। इस रूल को भी आप याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर रूल नंबर थ्री होता है फॉर इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, अगर आपका ना वन अपॉन एम डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स अगर x का फंक्शन हो जाए, किसका फंक्शन हो जाए, x का, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना सिर्फ x का फंक्शन बने, वन अपॉन एन डेल एम बाय डेल वाई, फिर बता रहा हूँ मैं, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, अगर ये x का फंक्शन बने ना तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई की पावर एफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली एक केस मैंने रूल नंबर फोर छोड़ रखा है, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। रूल नंबर फोर अगर यही चीज़ है, इसी तरह का होता है रूल, ठीक है। रूल नंबर फोर में क्या होता है, ये उल्टा कर दो आप यहाँ पे ना, यहाँ पर डेल एन बाय डेल एक्स को पहले लिख दो, डेल एन बाय डेल एक्स इसी रूल को, माइनस डेल एम बाय डेल वाई को बाद में लिख दो, ठीक है। और अपॉन में आप पहले एन डिवाइड किया था, इस बार एम डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होगा अगर वाई का फंक्शन आ जाए तो ई की पावर एफ वाई डी वाई जो होगा ना, ई की पावर एफ वाई डी वाई जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इस रूल को ना अच्छे से लिख लेना, ठीक है। रूल नंबर फोर है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। रूल नंबर फोर क्या है, अगर
डेल एन, ठीक है, अगर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, आप इसे चेक करेंगे अपॉन एम, अगर ये एक्स वाई का फंक्शन बन जाए, ई की पावर एफ वाई, ठीक है, अगर ये वाई का फंक्शन बन जाए ना, तो ई की पावर एफ वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा आपका ई की पावर एफ वाई इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ई की पावर एफ वाई डी वाई बनेगा। इसको आप नोट्स पे लिख लेना अपने, ठीक है, वैसे तो सारे रूल लिख लेना, लेकिन रूल नंबर 4 छूट गया था, ठीक है। फिर इसके बाद रूल नंबर 5 होता है, इसका यूज़ हम कम करते हैं क्योंकि इसे हिट एंड ट्रायल से करते हैं, मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन पे। इन द इक्वेशन एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी, इस फॉर्म में एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई, यहाँ पर फिर एक्स की पावर आर और वाई एस की, मतलब ये ए बी और वाई आर एस मतलब अलग अलग पावर हो, ठीक है। और इस प्रकार से अगर फंक्शन दिया होगा तो एक्स की पावर एच और वाई की पावर के जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एच और के की वैल्यू निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब इनको कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, आर प्लस एच प्लस वन अपॉन पी और एस प्लस के प्लस वन इक्वल अपॉन क्यू, ठीक है। वैसे कम यूज़ करेंगे हम इस फॉर्मूले को, हम ना इसे हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे सारे रिजल्ट रूल को, लेकिन एक बार आप रूल को याद रख लीजिए, कभी कभार काम आ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, सीधे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक्स वाई क्यूब प्लस वाई कॉस एक्स डी एक्स है, और ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो दोस्तों डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर होगी, ठीक है। ये गेट और आई आई टी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ए नहीं होके अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा बोल दो, अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स सॉरी जो को एम की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई कॉस एक्स है, तो और एन की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप डेल एम बाय डेल वाई करोगे तो अल्फ़ा एक्स वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और डेल एन बाय डेल एक्स करोगे तो टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे आप कंपेरिजन करोगे ना, तो यहाँ से 3 अल्फ़ा इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, और बीटा की जो वैल्यू है 1 के बराबर हो जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू दोस्तों 2/3 और बीटा की जो वैल्यू है 1 आ गई, ठीक है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, तो एग्जैक्ट वाले, ठीक है। तो ये आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट दे रखा है तो डेल एम बाय डेल वाई को डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है, ये गेट 2007 का क्वेश्चन है, तो वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है आपके ऑप्शन को ना यहाँ मल्टीप्लाई कराओ और फिर देखो कि जिसको मल्टीप्लाई करके डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन एम और डी एन जो है होमोजीनियस होगी तो 1/mx प्लस एन वाई जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो आप एम आपका ये दे रखा है, तो एम आपकी ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसे एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई होगा, फिर प्लस एन वाई, एन को ना वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई वाला जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, इसका एक कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक है। तो इसके जो 1/x² वाई भी इसका जो हो सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है क्योंकि इसका मल्टीपल है, ठीक है। कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो x² वाई भी इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक अप्रोच आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो अगर आप होमोजेनियस फंक्शन को पहचान सकते हो, अदरवाइज इससे आप हेड इन ट्रायल से भी कर सकते हैं कि आप इन ऑप्शन को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करके देखो कि किसको मल्टीप्लाई करके डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर करें। तो आप दोनों मेथड से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गेट 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एम की जो वैल्यू है वो 2 cos y² है, और एन की जो वैल्यू है दोस्तों वो -का xy साइन वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं जैसे ही आपका डेल एम बाय डेल वाई करूँगा, डेल एम बाय डेल एक्स एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो उस पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा भी था, 1/n डेल एम बाय डेल वाई, पहले से चेक कर रहा हूँ, 1/n डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, क्योंकि एग्जैक्ट तो होमोजीनियस है नहीं और सेकंड वाला केस भी है इसमें है नहीं। तो एक बार इस ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इस फॉर्म में बन पा रहा है। तो 1/n, एन की वैल्यू जो है -का xy साइन वाई स्क्वायर है,
फिर हम करेंगे डेल एम बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस का 4 साइन वाई स्क्वायर को दोबारा करेंगे तो आपका 2 वाई हो जाएगा, तो 2 टू 4 होगा, तो ये 4 वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे हम डेल एन बाय डेल एक्स, तो एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का वाई, ठीक है। और ये माइनस माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, माइनस का वाई साइन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को देखते हैं आप कैसा आ रहा होगा। इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो माइनस का एक्स वाई, ठीक है, माइनस का एक्स वाई और ये माइनस का 3 वाई साइन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर हमारा है, तो इससे पूरा कट जाएगा, सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। वाई साइन वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर कट जाएगा, और दोस्तों ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा, तो 3/x आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये रिजल्ट है 1/n डेल एम बाई डेल एस, ये जो है फंक्शन जो है एफ एक्स का फंक्शन आ गया, एफ एक्स फंक्शन एक्स का फंक्शन वो आ गया, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e की पावर एफ एक्स होता है, तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो e की पावर 3/x dx हो जाएगा। अब इसका आपका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 3 लॉग हो जाएगा, लॉग अपने पावर को आगे ले लेता है तो ई लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ई लॉग को कैंसिल करता है, तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सीधा सीधा एक्स क्यूब आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। आप इसी सवाल को दोस्तों हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे कि e की पावर x मतलब ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके जिसको सॉल्व करके एग्जैक्ट बन जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या क्योंकि क्या पता कभी आपको फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक ऑप्शन को ना एम और एन के साथ मल्टीप्लाई करके डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स की मल्टीप्लाई करके देखें, ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, गेट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों सारा कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर का और यूके ट्रिपल एस सी एल टी का, 8077947269, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो है लाइव क्लास चलती है डेली, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है द नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2016 का, द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट दे रखी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है दोस्तों, तो डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर होगी, और ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आता भी है, ठीक है। इस तरह से एम और एन के बीच में रिलेशन निकालना है, एम और हमें क्या निकालना है, इस पर एग्जैक्ट दे रखी है, तो आपको सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x y² प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, स्क्वायर वाई है, ठीक है। तो जैसे ही हम डेल एम बाय डेल वाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 6xy प्लस ये एन स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर हम डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे, तो जैसे ही हम डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे, एन आपका दे रखा n(x³ प्लस 3x² y, जैसे ही मैं डेल एन बाय डेल एक्स करूँगा तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका 3n(x²), ठीक है, और प्लस 3x² y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर है, ठीक है। तो डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा आपका n(x³), नहीं, डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है 6xy प्लस n(x²) और डेल एन बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है वो भी निकाली है, वो 6xy प्लस 3n(x²) है। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से n² इक्वल्स टू 3n आ जाएगा, तो यहाँ से n² माइनस 3n इक्वल टू जो रिजल्ट है जीरो के बराबर होगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-3 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों एक तो n की वैल्यू जीरो आ रही और एक n की वैल्यू 3 आ रही, तो n की वैल्यू जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो सीधा सीधा डी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि n=0 ऑप्शन में दे रखा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक लेक्चर जैसे एग्जाम के लिए। तो ये y-x और dx प्लस x प्लस वाई dy आपको दे रखा है, y-x dx प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई, ये इक्वल्स टू आपको जीरो रिजल्ट दे रखा है। आपको बताना है वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो भी पॉइंट्स जो है आपको दे रखा है, इनमें से कौन सी जो आपका रिजल्ट है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कर्व बनेगा इनमें से किसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल है। एक तरीका तो इसका इसका ऐसा है कि आप क्लास
ट्वेल्थ वाला मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट बन रहा है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लास ट्वेल्थ में हम इसे होमोजीनियस से कर सकते थे, ठीक है। तो डेल एन बाय डेल एक्स भी आपका वन आ रहा है, तो इक्वेशन जो है एग्जैक्ट बन गई। तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है। एम का आप इंटीग्रेशन करते हैं, एम डी एक्स, ठीक है। इसमें वाई को कॉन्स्टेंट रखते हैं और एन पे आप एक्स वाले टर्म को नेगलेक्ट कर दे, तो वाई डी वाई इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ से वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी। अब आपको उसने कंडीशन दे रखी है कि एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू वन है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स के बदले जीरो रखेंगे तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो सी की जो सीधी सीधी वैल्यू है वो हाफ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाई के बदले हमने वन रखना है। तो सी के बदले हमने हाफ रखा, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू, सी के बदले हम हाफ रख देंगे। अब ये कह रहा है कि रिजल्ट किन में से हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस कर्व से होकर, किस पॉइंट से होकर जा रहा है। तो अब इसे इसमें ऑप्शन रख लेंगे और देखेंगे किसको सेटिस्फाई करके जो रिजल्ट है वन बाय टू के बराबर आ रहा है। एक्स के बदले पहला ऑप्शन रखा मैंने वन, और ऑप्शन नंबर वन वाई के बदले माइनस टू रखा, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक्स के बदले वन रखूँगा और वाई के बदले टू, तो पहला माइनस टू आ जाएगा, दूसरा माइनस हाफ हो जाएगा, तीसरा आपका टू बाय टू फोर बाय टू मतलब टू हो जाएगा। तो ये माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ आ रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आज का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं, टू कॉमा माइनस वन है, तो एक्स के बदले टू रखेंगे और वाई के बदले माइनस वन रखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो एक्स के बदले टू रखेंगे तो माइनस टू, क्योंकि वाई के बदले वन रखेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। फिर माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ दोस्तों मैं सारा रिजल्ट, ठीक है। और फिर इस वाई बाय टू, तो ये प्लस का वन बाय टू इजिकल्स टू हाफ, तो ये भी रिजल्ट जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर तीन को देखेंगे क्या ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स के बदले टू रखेंगे तो टू वन जा टू हो जाएगा, वाई के बदले वन रखना है, एक्स के बदले टू रखा, टू वन जा टू जाएगा, माइनस वन बाय टू, एक्स के बदले टू वाई के बदले वन रखा, हाफ हो गया, इजिकल्स टू, ये टू बाय टू मतलब फोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, टू माइनस टू। तो यहाँ से दोस्तों हाफ की जो वैल्यू है वन अपॉइंट टू के बराबर जाएगी। बट चेक कर लेते हैं, एक्स के बदले मैंने क्या रखा, टू, और वाई के बदले क्या रखा, वन रखा। तो जैसे ही एक्स के बदले टू और वाई के बदले वन रखेंगे तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड टू इंटू वन हो जाएगा। फिर एक्स के बदले टू रखना है, टू का स्क्वायर फोर, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू, और वाई के बदले वन रखना है, तो ये रिजल्ट आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसने ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवंथ की तरफ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस टू वाई क्यूब, ठीक है। तो उसकी मैंने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करा दी, तो टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ठीक है, माइनस इसको इधर ले गया और माइनस का ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस टू वाई क्यूब, ये डी एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस टू वाई क्यूब, और दोस्तों यहाँ पर डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो एम की जो वैल्यू है आपकी टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई होगा, और एन की जो वैल्यू है आपकी माइनस का माइनस एक्स माइनस टू वाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। होल क्यूब ना होके वाई का क्यूब है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, मतलब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो हर एक ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो पहले मैंने एम के बदले वन अपॉन वाई से मल्टीप्लाई किया, तो टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई हो जाएगा। तो एम की जो वैल्यू है वो टू एक्स वाई प्लस वन बचेगी। तो डेल एम बाई डेल वाई जैसे ही मैं करूँगा, तो डेल एम बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो टू एक्स आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डेल एन बाय डेल एक्स मैं करूँगा, तो डेल एन बाय डेल एक्स की तो वैल्यू आपकी माइनस का वन आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो इसका कतई नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, कि उसने सेटिस्फाई नहीं किया। फिर दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है। तो एम की जो वैल्यू है आपकी वो टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई है, इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो डिवाइड पहुँच जाएगा। एन इक्वल टू इसको भी आप क्या करेंगे, माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, ये आपका वाई अपॉन में रहेगा, तो कुल मिला के माइनस वन अपॉन वाई बचेगा, तभी भी इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इसका टू वाई क्यूब है दोस्तों, याद रखना। एन की जो वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करके वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, सॉरी माइनस का, चलो माइनस अंदर डालते हैं, माइनस का एक्स प्लस टू वाई क्यूब होगा ये, ठीक है, टू वाई क्यूब है आपका, ठीक है, टू वाई क्यूब है, ठीक है, बस इतना याद रखना। डेल एम बाई डेल वाई आप एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तो ये टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई रखे बचेगा। तो जैसे ही आप डेल एम बाई डेल वाई करेंगे तो ये आपका माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही आप एन का भी डेल एन बाय डेल एक्स करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय
डेल एक्स के बराबर आ रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उससे को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट एग्जैक्ट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट सही होगा। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब को एम और एन से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट एग्जैक्ट बन रहा होगा। तो बस हम इसे ऐसे ही करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। ठीक है, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है गेट का। ठीक है, तो एम की जो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आप, कितना जाएगा 6x³ वाई टू द पावर 4 वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा दी, ax की पावर 4 वाई टू द पावर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पर जो रिजल्ट है आप डेल एम बाय डेल वाई निकालेंगे। तो जैसे ही आप डेल एम बाय डेल वाई करेंगे तो ये आपका 24x³ वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3a एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर एन जो है आपका वो 6xy प्लस बी एक्स स्क्वायर है। मैंने फिर से x³ वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा दी, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ से 6x4 वाई क्यूब, बिल्कुल सही, 6x4 वाई क्यूब, और प्लस बी एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 2 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसका डेल एन बाय डेल एक्स करूँगा तो ये 24x³ वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 5b एक्स की पावर 4, और ये आपका वाई स्क्वायर बचेगा। तो इक्वेशन जो है आपकी एग्जैक्ट है, इसका मतलब डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर है। तो डेल एम बाय डेल वाई के बदले 24x³ वाई क्यूब है प्लस, ठीक है, यहाँ पर जो जाएगा 3a x² वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 24x³ वाई क्यूब है डेल एन बाय डेल एक्स प्लस 5b एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे ही हम डेल एम बाय डेल वाई को डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल रखेंगे तो ये रिजल्ट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है और राइट हैंड साइड में 5 है, 5b है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 3a माइनस 5b इक्वल टू 0 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन था ये। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट बना के एम और एन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 गेट की प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है एक्स की पावर 7 वाई टू द पावर 2 प्लस 3y dx। ठीक है, प्लस 3x की पावर 8 वाई की पावर माइनस एक्स डी वाई, और एक्स की पावर एम वाई ने इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना रखा है। मैंने थ्योरी में आपको बताया था इसका क्वेश्चन जो है वैसे तो काफ़ी लंबा होता है। हम इसे हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर देगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो कुल मिला के एम की जो मल्टीप्लाई, एम की जो वैल्यू है दोस्तों एक्स की पावर 7 वाई स्क्वायर है प्लस 3y है, और n की जो वैल्यू है 3x की पावर 8 माइनस एक्स है। तो x की पावर m और y की पावर n से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट ना एग्जैक्ट बना रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बन रहा है। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस m y की पावर n प्लस 2 प्लस 3y है तो 3x की पावर m y की पावर n प्लस 1 बचेगा। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x की पावर 8 प्लस m माइनस इनटू में रहेगा y की पावर m n, और माइनस का x की पावर m प्लस n और y की पावर n हो जाएगा। तो अब यहाँ से डेल एम बाय डेल वाई को डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर रखने की कोशिश करेंगे। तो डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो n+2 y की पावर n+1। ठीक है, एक्स की वाई की पावर n का डेरिवेटिव कर दिया, एक्स की पावर 7 प्लस m ऐसे रहेगा, फिर ये n+1 आगे आ जाएगा, n+1 आगे जाएगा 3। ठीक है, 3 को भी आगे लिख लेते हैं। ठीक है, y की पावर n बचेगा और फिर x की पावर m को रख रहा हूँ क्योंकि मैंने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हुआ इसका। ठीक है, जिसको आप देख लेना। ठीक है, फिर डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे तो n ये रहा, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 8 प्लस m आगे आ जाएगा, x की पावर बचेगा 7 प्लस m। ठीक है, और ये आपका y की पावर बचेगा 3x की पावर 8y था दोस्तों ये। ठीक है, छूट गया, मैं वही कह रहा था। एक्स की पावर 8 होगा तो मल्टीप्लाई करेगा वाई की पावर n+1 हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी शक्ल बनेगी दोनों की। ठीक है, तो वाई की पावर n+1 होगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका माइनस m+1 आगे आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर m वाई की पावर n होगा। अब क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जो है एग्जैक्ट बन रही है, तो आप चेक करेंगे कि क्या ये रिजल्ट m और n के बराबर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। कुल मिला के हम क्या करेंगे, 8 प्लस m को जो है कंपेयर करेंगे तो n+2 के बराबर रख देंगे, या 3n+1 को इक्वल रख देंगे माइनस का
m+1 के। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन को सेटिस्फाई रख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, m की वैल्यू -7 है और n की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो देखेंगे किसको रख के रिजल्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, मतलब किसको रख के एग्जैक्ट बन रही इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से m के बदले -7 रखेंगे तो 8 - 7 इक्वल्स टू n के बदले 1 रखेंगे, तो n के बदले 1 रखेंगे तो ये 1 + 2 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3 आ रहा है। अगर ये चीज़ राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करके तो पहला ही ऑप्शन होगा। और तो m के बदले सेकंड ऑप्शन, अगर सेकंड अगर m के बदले -7 n के बदले 1 रख के ये सेकंड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गई तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो m के बदले मैंने रखा -7, ठीक है, और n के बदले रखेंगे 1, ठीक है। तो m के बदले -7 रखा, n के बदले 1 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। गलती हो गई, m+1 ने ना होके m-1 हो गया, माइनस अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो n के बदले 1 रखेंगे तो 3 1 + 1 होगा, और n के बदले -m रखेंगे और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 × 2 और यहाँ पर आपका 7 - 1 तो 6 = 6 आ रहा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो इजी हो गया। और आप इस तरह के क्वेश्चन को आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा था तो एग्जैक्ट होगा, आपको इसी तरीके से करना है। बाकी तरीके जो है काफ़ी लॉन्ग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, ये IIT JEM में आया हुआ है क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, आपको देखिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा है, आपको बताना है कौन सा ऑर्डर पेयर एच और के की वैल्यू होगी। आप बिल्कुल ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डेल एम बाय डेल वाई को ना डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर रखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी एच और के की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, 9 की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। इसे खुद से ट्राई करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि एग्जैक्ट है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब क्या होगा, डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर होगा। एम की जो वैल्यू है ये है और एन की जो वैल्यू है 2 sin x -4ay है। तो दोस्तों मैंने डेल एम बाय डेल वाई किया, वाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्सली डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 3a² x², क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये आपका b cos x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे, तो जैसे ही आप डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 2 cos x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल एम बाय डेल वाई को डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर रखेंगे। तो डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू है b cos x है इक्वल टू 2 cos x है। तो दोस्तों यहाँ से b की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो देखते हैं b की वैल्यू 2 कौन सा ऑप्शन में, सिर्फ ऐसे ऑप्शन में, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे कैंसिल और a की वैल्यू हम वैसे निकाल नहीं पाएंगे इसकी, ठीक है। क्योंकि 2 जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट के जो क्वेश्चन है मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको IIT JEM नेट CSIR नेट और गेट लेवल के कराए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन की और तैयारी करनी है या अच्छे से पॉलिटेक्निक लेक्चरर या यूके ट्रिपल एस सी एल टी की तैयारी करनी है जिसमें कि आपकी डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरे से बात कर सकते हैं इस नंबर पे 8077947269 पे, ठीक है। तो डेली हमारी क्लास चलती है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की और यूके ट्रिपल एस सी एल टी मैथमेटिक्स की, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।